हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह का क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रेलवे में, बैंक में, एसएससी में वगैरह वगैरह में आता रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे फ्रैक्शन दिया हो आपको और पूछ ले कि लार्जेस्ट नंबर इसमें से क्या है, तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड जो है एलसीएम निकालेंगे फिर करेंगे तो समय ज़ाया होगा, और समय का वहाँ पे जो है इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें समय का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कुछ क्या करें कि आंसर देखते ही निकल जाए आपका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप दो चीज़ पे गौर करिए। पहले ये गौर करिए कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो और नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर छोटा हो, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, जैसा कि हमारे वाले इस क्वेश्चन में है, सब में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। जब आपने ये देख लिया कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में जो डिफरेंस है सारे के सारे फ्रैक्शन में समान है। जैसे यहाँ पे देखिए 13 और 15 है तो अंतर 2 का है, 15 और 17 है तो अंतर 2 का है, इसी तरह से यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का है। आपको सिर्फ दो चीज़ देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो, और दूसरी बात यह है कि उनके बीच में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या सब में एक जैसा है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर जिसका है वही लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। हमारे वाले इस सवाल में सबसे बड़ा न्यूमरेटर इस वाले फ्रैक्शन का है 19 है, तो ये जो हो गया ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। ठीक है। उसी प्रकार स्मॉलेस्ट अगर आपको पता करना होगा, आपने देखना है कि सबसे छोटा इसमें न्यूमरेटर किसका है। तो सबसे छोटा हमारे वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर इसका है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट हो गया आपका 19/21 और स्मॉलेस्ट हो गया आपका 13/15। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है, यानी कि इनमें न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है ना, सब में न्यूमरेटर बड़ा है। हालांकि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सेम है, सब में 2-2 का है, लेकिन अभी ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर में आपको क्या करना है, जैसा कि प्रॉपर में आप करते थे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, लेकिन यहाँ पे आपको देखना जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो हमारे वाले इस सवाल में सबसे छोटा न्यूमरेटर इस वाले फ्रैक्शन का है, तो यही वाला फ्रैक्शन आपका सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ा न्यूमरेटर इस वाले फ्रैक्शन का है। ठीक है ना, तो ये वाला जो है स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है ना, इन फ्रैक्शंस को आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने देखना है कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं वो सारे के सारे प्रॉपर हैं, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, सब में न्यूमरेटर छोटा है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है सब में एक एक का है। देखिए 4, 5, 7, 8, 6, 7, 5, 6, तो दोनों बातें लागू होती हैं। तो आपने सबसे क्या करना, आरोही क्रम में क्या होता है, आपको आरोह करना होता है, यानी कि चढ़ाई चढ़नी होती है, यानी छोटे से नीचे से ऊपर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन, न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा, यानी कि 4/5 सबसे छोटा हो जाएगा। 4/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा फिर क्या हो जाएगा 5/6, उससे बड़ा 6/7, और सबसे बड़ा 7/8। तो इस तरह नंबर देखते ही बिना एलसीएम निकाले, है ना, बिना भाग दिए आप फटाक से कर सकते हैं कि कौन सा सबसे छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सबसे बड़ा, या आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्रैक्शन दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया, बी का और सी का दिया है, और आपको अब यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि वास्तव में कौन सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो आप देखिए ऑप्शन में आप जाएंगे, अगर आप इन तीनों फ्रैक्शन को देखेंगे आप तो पाएंगे कि सारे के सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा आप ये भी पाएंगे कि सब में जो है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सब में बराबर है, 2-2 का डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है, वही लॉजिक लगाना है कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा, तो यानी कि 3/5 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा थोड़ा ये 5/7 होगा। ठीक है ना, 5/7 होगा, और सबसे बड़ा 7/9 होगा। तो आप इस ऑर्डर में अगर देखेंगे, यानी कि
सबसे पहले ए वाला आ रहा है, उसके बाद सी वाला और फिर बी। तो ए सी बी वाला ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो दोस्त इस कड़ी में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिक्स्ड होगा, और इस केस में अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पता करना हो तो आपने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ ये देखना है कि इसमें इम्प्रॉपर कौन सा है। जैसे कि हमारे वाले सवाल में 4/3 जो है इम्प्रॉपर है, तो वही वाला बिना सोचे विचारे वही वाला नंबर आप सबसे बड़ा लिख लीजिए, वही सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर वही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट पता करना हो तो उसको आप अलग कर दो, अब बाकी में जो आपने अभी तक सीखा वो रूल लगा लो। अभी आप देखो यहाँ पे वही है, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंस भी 2-2 का है, नहीं 4-4 का, सब में डिफरेंस भी 4-4 का है, तो डिफरेंस भी समान और प्रॉपर है। तो इसमें इनमें से जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हमारे वाले इस क्वेश्चन में 3/7 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, कि लार्जेस्ट में ये 4/3 हो गया और स्मॉलेस्ट में 3/7 हो गया। चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस बराबर ना हो, समान ना हो, तब क्या करेंगे आप? एक के क्या करिए, डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 7 4 28 हो गया और 11 3 33 हो गया, तो आप पाएंगे कि ये 33 वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो अगर आपको लार्जेस्ट लेना है तो छोटे वाले को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब इनमें कंपेयर करिए, छोटा वाला छोड़ दीजिए, फिर जो बच रहा है बड़ा वाला उससे और दूसरे वाले में कंपेयर करिए। अब इनमें दोनों में देखना है आपको, तो अब ये मिटा दीजिए थोड़ा। अब इन दोनों में देखिए 8 3 जा कितना हो गया 24 और 7 5 जा 35। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो लार्जेस्ट नंबर 5/8 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए वैसे कर सकते हैं आप। स्मॉलेस्ट में जब करेंगे तो आप पाएंगे कि 4/11 सबसे छोटा निकल जाएगा आपका। इसी तरह से इसी रूल से स्मॉलेस्ट भी पता कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्त, इनमें मैं हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।